आपको आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में वो पैसा आपके अकाउंट में है ही नहीं। बैंक ने उस पैसे को किसी और को लोन दे रखा है। यानी आपको आपके अकाउंट में पैसा दिख रहा है, लेकिन वो आपके अकाउंट में है ही नहीं। बैंक ये मैजिक कैसे करता है? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है और बैंक पैसा कैसे कमाती है और आपका हार्ड एंड मनी सेफ है या नहीं। तो शुरू करते हैं। बैंक क्या है? बैंक एक मिडल मैन है जो सारे लोगों का पैसा लेता है और उसको डिपॉजिट करता है। अब डिपॉजिट करने का ये मतलब नहीं उसको ले जाकर कहीं छुपा देता है, उन लोगों को लोन दे देता है जिसको चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आप हैं, आपने बैंक में 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया, जिसके बदले बैंक आपको क्या देगा? 3 से 4% इंटरेस्ट। बैंक के पास क्या हुआ? 1 लाख रुपया आ गया। अब मान लो कोई बोरोवर आया, यानी जिसको लोन चाहिए वो आया। अब इसको लोन मान लो बाइक लेनी है इसलिए चाहिए, तो ये बैंक से क्या करेगा? लोन लेगा। अब बैंक इसको लोन दे देगा 90,000। कितने परसेंट पे? 12% पे। बैंक आपको सिर्फ 3 से 4% देगा, लेकिन बैंक जिसको लोन दे रहा है उससे 12% ले रहा है। मतलब बैंक का जो बीच का 8 से 9% है वो खुद रख ले रहा है। और यही बैंक का सबसे मेन सोर्स होता है कमाने का। अब आगे बढ़ते हैं। मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन। अब रॉकी के अकाउंट में 1 लाख रुपया दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में वो रॉकी के अकाउंट में है ही नहीं। बैंक ने उस पैसे को मोंटी को दे रखा है। यानी बैंक ने क्या किया? 1 लाख रुपया को 1,90,000 बना दिया। और यही है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, यानी बैंक रिजर्व रेशियो। आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग बैंक कुछ परसेंट, मान लो 10% ही पैसे को क्या करती है? रिजर्व करती है, और बाकी पैसे को लोन दे देती है लीगली। और इसी की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। आपको आपके अकाउंट में पैसा दिख रहा है, लेकिन वो आपके अकाउंट में होता नहीं है, वो बैंक दूसरों को लोन दे देती है। अब बैंक पैसा कैसे कमाती है? बैंक का रेवेन्यू मॉडल क्या है? तो सबसे पहला जो सोर्स होता है बैंक का पैसे कमाने का, वो होता है लोन। आप अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं, बैंक आपको 3 से 4% देगा, और एफडी में 6 से 7%। और बैंक जिसको लोन देता है उससे बैंक कितना कमाता है? 10 से 20%। और दूसरा सोर्स जो होता है वो होता है लोन प्रोसेसिंग फीस। लोन प्रोसेसिंग फीस। और तीसरा सोर्स जो है बैंक का पैसे कमाने का, वो है पेनल्टी चार्ज। पेनल्टी चार्जेस। और चौथा सोर्स जो है वो है क्रॉस सेलिंग इंश्योरेंस। यानी जो बैंक है वो इंश्योरेंस भी सेल करता है। और पांचवा जो है म्यूचुअल फंड। बैंक म्यूचुअल फंड से भी कमाता है। तो इतने सारे सोर्सेज से क्या करता है? बैंक पैसा कमाता है। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आया होगा, क्या होगा जब बोरोवर भाग जाएगा, यानी जिसने लोन लिया है वो पैसा लेकर भाग जाए? तो ऐसे केस में क्या होगा? मान लो किसी ने अपना 10 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, और बैंक ने उस 10 लाख को क्या कर दिया? किसी को लोन दे दिया। और जो लोन लिया वो भाग जाए, तो ऐसे केस में बैंक का ही लॉस होता है, और बैंक अपने लॉस को रिकवर करता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर और रिकवरी प्रोसेस से। तो आपको बैंक पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। अब आपको क्या अपना पैसा बैंक में रखना चाहिए या नहीं? तो आंसर है हाँ, लेकिन स्मार्टली। आपको अपना सारा पैसा बैंक में नहीं रखना चाहिए। आपको सिर्फ एक इमरजेंसी फंड तक ही पैसा बैंक में रखना चाहिए, और बाकी पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आप अपना सारा पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंक आपको कितना देगा? बैंक आपको देगा 3 से 4%, और एफडी में देगा 6 से 7%। और ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन तक ही है। इससे अच्छा आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें। आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप अपना पैसे को सिर्फ बैंक में रखेंगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। इससे अच्छा आप उसको इन्वेस्ट कर दें। वॉरेन बफेट का एक कोट है, डोंट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग।
आई होप अब आप बैंक का बिजनेस मॉडल समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और फाइनेंशियल एजुकेशन और स्टॉक मार्केट अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले